नमस्कार, प्रणाम, पहलाख, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। आप देखें आपका अपना YouTube चैनल प्यारे मुल्क। मैं मासिया अल्मोड़ा उत्तराखंड से नरेंद्र भंडारी, और आज मैं पहुंचा हूं ग्राम ऊंचा वाहन। ऊंचा वाहन का नाम आप सभी ने किसी न किसी माध्यम से सुना होगा, क्योंकि ऊंचा वाहन का नाम ऐतिहासिक नाम है, और ऐतिहासिक नाम है जिनके पास मैं आज पहुंचा हूं, श्रीमान शंकर सिंह बिष्ट जी। प्रोग्राम आगे शुरू उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोगों का मैं आजकल इंटरव्यू ले रहा हूं, तो इंटरव्यू में एक सवाल अधिकतर आ जाता है बीच में, कमेंट के माध्यम से लोग ग्रुप में करते हैं। यूट्यूब पर कमेंट कोई नहीं करता। वो सवाल ये करते हैं कि आपने उन प्रत्याशी का इंटरव्यू क्यों नहीं लिया। तो मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी प्रत्याशी से इंटरव्यू के लिए नहीं कहता, क्योंकि मुझे कोई गरज नहीं पड़ी कि मैं किसी का इंटरव्यू लूं। आप एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, आप उन्हें कमेंट कीजिए। मुझे कॉल आता है, मैसेज आता है। हमारे शंकर बिष्ट जी 3 दिन से वेट कर रहे हैं। आज मैं चौथे दिन यहाँ पर पहुंचा हूं, सिर्फ इसलिए कि बहुत सम्मान मिलता है मुझे इस ऊंचा वाहन में। और ऊंचा वाहन मेरा कोई आज का ये जाना पहचाना गांव नहीं है, मुझे बहुत पहले से यहाँ बहुत प्यार मिलता हुआ आया है। आज से नहीं, 20 या 22 साल पहले से ऊंचा वाहन वाले मुझे जानते हैं और मैं ऊंचा वाहन वालों को जानता हूं। और इसी वजह से आज 4 दिन बाद, चौथे दिन शंकरदा के पास में पहुंचा हूं। तो ये बात अपने दिमाग में कहीं ना पहुंचे कि प्यारे मुल्क की टीम किसी को कांटेक्ट करेगी और वो इंटरव्यू के लिए बुलाएगी। चकोटिया ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी हीरा सिंह बिष्ट जी का कॉल आया था, वहां मैं गया। खीरा क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य चंद्रा कोहली जी का कॉल आया था, वहां मैं गया। और बहुत से हमारे दिगंबर भाई जी लोग ऐसे लोग हैं जिनका मेरे पर कॉल आया, लेकिन मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से कि मैं आप तक नहीं पहुंच पाया। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आप ग्रुप के माध्यम से कहते हैं कि तुम उनके पास क्यों नहीं गए, इसलिए मैं स्पष्ट बता देना चाहूंगा कि मुझे किसी के पास जाने की कोई गरज नहीं है। और स्वागत सर आपका, माफी चाहता हूं, क्योंकि मुझे ये चीजें सुन के बहुत दुख होता है कि लोग कहते हैं यार कि तुम उनके पास नहीं गए। आपको पता, आपने भी मुझे 3-4 बार कॉल किया है, उसके पास मैं इतनी देर के लिए आपसे माफी चाहता हूँ। और दर्शकों से चाहता हूं कि स्वागत के साथ साथ आप अपना सूक्ष्म परिचय हमारे दर्शकों को दें। भंडारी जी नमस्कार। आपने बड़ा कष्ट किया, यहाँ आए, और हमेशा जब भी मैं बुलाता हूँ और बिल्कुल आप कितने सारे काम छोड़ छाड़ के मेरे वहाँ पहुँच जाते हो। मैं पूर्व प्रधान शंकर सिंह बिष्ट, समाज सेवी, आज यहाँ प्रत्याशी के लिए खड़ा हूँ, प्रधान प्रत्याशी के लिए। बिष्ट जी, जहां तक मेरा मानना है, देखिए अब जो मैं सवाल पूछ रहा हूं, ये सवाल भी बहुत से लोगों को ये लगे कि ये सवाल चापलूसी भरा है, लेकिन जो व्यक्ति को व्यक्तित्व के हिसाब से पहचानता है वो सवाल अवश्य पूछेगा। आपके दिमाग में चाहे कोई सवाल दौड़ते रहे या उत्तर दौड़ते रहे, मैं उनकी परवाह नहीं करता हूं। मैं स्पष्टवादी हूं, और स्पष्टता से जो मेरे सामने व्यक्ति खड़ा है मैं उसके व्यक्तित्व के हिसाब से सवाल पूछूंगा, ना कि आपके हिसाब से। अगर आपको कोई सजेशन देना होता है, आप यूट्यूब चैनल पर आकर कमेंट के हिसाब से कमेंट में अपना सजेशन दें। तो जैसे कि बिष्ट जी, मैं आपको बहुत पहले से जानता हूं, जैसा प्रत्याशी, जैसा व्यक्तित्व शंकर सिंह बिष्ट जी का है, इस कंडीशन में मैं तो चाहता हूं कि शंकर सिंह बिष्ट जी को सारे गांव ने निर्विरोध चुना जाना चाहिए। खैर, अपनी अपनी सोच है और अधिकार है सभी को चुनाव लड़ने का, संविधान हमें अधिकार देता है। तो सर, क्या कारण रहा कि आप जैसे व्यक्तित्व को चुनाव लड़ना पड़ रहा है बिष्ट जी? देखिए, हमारा निर्विरोध का हिसाब किताब हो गया था, और लास्ट मोमेंट में जो है इन्होंने जो है बाद में बताया कि हम निर्विरोध उठ रहे हैं करना, वो एक दूसरा आदमी हमारे खिलाफ उठ रहा है करके। बिष्ट जी, दर्शक जानना चाहेंगे कि जिन शंकर सिंह बिष्ट जी की मैं इतनी तारीफ कर रहा हूं, और जिनके प्रचार में एक टीवी कलाकार जो कि हप्पू सिंह, दरोगा हप्पू सिंह के नाम से जाने जाते हैं, मैं आपको वो वीडियो भी इसी के साथ कनेक्ट करके दिखाऊंगा। अरे दादा, तो भैया हम बोल रहे हैं आपके अपने चहेते दरोगा हप्पू सिंह, भाभी जी घर पे हैं और हप्पू के उल्टन पलटन वाले। और दादा, हम जो कह रहे कि सभी ऊंचा वाहन गांव वालों को दरोगा हप्पू सिंह की राम राम, और हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे दादा, हम जो कह रहे कि उत्तराखंड के गौरव और स्वच्छता सम्मान से जो अपने वो शंकर सिंह बिष्ट जी हैं,
उनको भारी मतों से विजयी बनाओ दादा, काहे से उन्हें उत्तराखंड को गौरव भी मिलो और स्वच्छता सेवा से सम्मानित भी करोगे मुख्यमंत्री के द्वारा। तो सभी उच्चावान गांव वाले से हमारी विनती है कि शंकर सिंह बिष्ट जी को भारी मतों से विजयी बनाएं और जोर से बोले अरे दादा। तो जिस शंकर सिंह की पहुंच बॉलीवुड तक हो, मुख्यमंत्री धामी द्वारा पुरस्कार जिन्हें दिया गया हो, तो ऐसे शंकर सिंह जी से मैं पूछना चाहूंगा कि आपका नाम ही नाम है या फिर काम भी किया है आपने? तो सर जितना आपने काम किया है, आप दर्शकों को मैं दिखाना चाहता हूं और मैं दिखाऊंगा भी शंकर सिंह बिष्ट जी, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं ना, आप कमेंट के माध्यम से कहेंगे कि ये तो सारे ही बोल देंगे, लेकिन मैं दिखाऊंगा भी। आज पहला जिनका मैं इंटरव्यू ले रहे हैं, पहले ऐसे प्रत्याशी जिनके मैं आप इंटरव्यू के साथ साथ आपको काम भी दिखाऊंगा। बिष्ट जी, ये सबसे हमें दिक्कत थी सड़क की जी, और हम इतने दूर से मतलब मासी से आते थे तो काफी ज्यादा दिक्कत होती थी। तो भगवान की दया से हमने जो प्रयास किया, उसके बाद हमें रोड मुहैया हुआ, पंचायत घर बनाया, सुलभ साधन, मतलब ये शौचालय है वो देखो आप, जी बिल्कुल, पानी के बड़े बड़े जलाशय हैं। आज हमें जो है 20-22 हजार लीटर की ऑफर हो रही है, लेकिन हमारे 80-80 हजार लीटर के टैंक बने पड़े हैं, बिल्कुल। और आप रास्ते देख सकते हैं। और गांव को अलग से एक लुक देना या सजावट देना, ये मेरा उसमें भी रहा हुआ है। जी बिल्कुल। मेरे कार्यकाल में मैंने जो है नीचे एक संग्रहालय भी बनाया है, जो चौखुटिया भी लेके गया था मैं। जी जी। और धामी जी ने मुझे स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित किया और मुझे देहरादून बुलाया। तो मैं कहता हूं कि आगे भी हमसे जो है अच्छे काम हो, जिससे जो कि गांव का नाम चले और आपस में कोई मनमुटाव नहीं हो, सब अपने भाई हैं। जी बिल्कुल, मतभेद होना चाहिए, मन का भेद नहीं होना चाहिए। जी, किसी तरह से कोई खटास ना आए आपस में, क्योंकि हमें साथ रहना है, साथ ही मतलब जीना है, मरना जीना साथ लगा रहता है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी आप विकास के बारे में तो सब देख ही रहे हैं। जी 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 जी। जब मैं पहले ऊंचा वाहन में आता था, छोटा छोटा था, तो मेरी दीदी का ससुराल यहीं पे है, तो बीजी एक पानी की टंकी वहां पे हुआ करती थी। हाँ। सिर्फ एक, मेरे ध्यान में तो वही, कुछ और होगी तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरे को उसी का ध्यान है। लेकिन आज ऊंचा वाहन में जहां देखो पानी की पूरी व्यवस्था है, सड़क, खैर मैं अपने मुंह से कहूंगा तो फिर वही बात आ जाएगी यार कि तुम एक तरफा बात कर रहे हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि थपली उधार नाम के लिए तो खाली पत्थर है ये, और जो मैंने प्रयास किया, लोग भी मुझे पागल कहते थे, या क्यों लगा हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये तो आपने मेरे दिल की बात कही। लोग भी आते थे, है ये पत्थर पे मैं आपकी बात काट रहा हूँ, तो लोग आते थे तो हमसे कहते थे शंकर सिंह पगली हो। हाँ। लेकिन हर किसी थीम के पीछे कुछ न कुछ छुपा होता है। सर आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। तो अब बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और मीडिया वाले आते हैं, जब देख करके उस गुफा के अंदर जाते हैं, वो जब थप्पी मारते हैं तो उसके पत्थर में आवाज आने की जो एक कला है या एक अद्भुत गुण है, वो देख करके बहुत रोमांचित होते हैं लोग बाग। और इस इलाके में किसी शादी होती है, कहीं कोई आता है तो कह रहे चलो यार ऊंचा वाहन चलते हैं। जी बिल्कुल। आखिर ऐसा क्या है वहाँ। तो मेरा प्रयास ये है कि इसको और बढ़िया ढंग से और बढ़िया करा जाए, ऊंचा वाहन का नाम हो, और हम जो है अपने प्रयास से, सारे गाँव वाले के प्रयास से एक अच्छा काम करें। सारा मन मिटाव अपना नहीं होना चाहिए, ये तो चलती रहती हैं चीजें, और बाकी सब ठीक है। तो सर कैसी चल रही चुनाव की तैयारी? चुनाव की तैयारी बढ़िया। अब कल को 24 तारीख है। हाँ, और हम तो लगे हुए हैं, दूध पानी पानी हो ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खैर रिजल्ट तो ऊंचा वाहन गांव वालों को, उनके मतदाताओं को पता ही है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरा मुंह खुलता है तो फिर वहाँ गलत संदेश जाता है। हाँ। ठीक है, वो करेंगे पक्षपात कर रहा है। जी। तो बीजी गांव की समस्या को अगर हम एक साइड रख दें, तो आज जो हमारे उत्तराखंड में जो मुख्य समस्याएं हैं आपके नजरिए से वो क्या है? मुख्य समस्याएं तो जैसे पानी का, और ज्यादा हम चाह रहे हैं कि जैसे हमारा ये स्रोत है और उसको और सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे वहाँ बड़े बड़े स्रोत हैं, उनको हम अगर एकत्रित करते हैं और हमारे पास साधन भी हैं, सिर्फ काम करने की लगन होनी चाहिए। हम उसको बिल्कुल जहाँ स्रोत हैं वहाँ अगर उसको बंद करके इधर आगे लेके आए खेतों में, तो काफी कुछ हो सकता है। सिंचाई के लिए भी, और पानी पीने के लिए तो है ही है। जी।
सर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ स्वास्थ्य के लिए जब यहाँ पर कोई मेडिकल का वो बन जाए, जिसको संघ बोलते हैं हम हॉस्पिटल टाइप का, और संघ वो हो गया, ये पुस्तकालय हो गया जी जी, ये कई चीजें ऐसी हैं जो बहुत मूलभूत सुविधाएं हैं जी। तो बाकी सब ठीक है, मेरा प्रयास रहेगा। बीस जी, जो पलायन का आज हमारा उत्तराखंड एक पलायन का शिकार हो गया है, आप इस पलायन पर आपके क्या विचार हैं? मैं पलायन के लिए कहूँगा कि अब हमारे जितने भी बच्चे हैं वहाँ पे कितने दुर्गम और बड़े कठिन समस्याओं से जूझे रहे हैं, और जबकि यहाँ घर में खेती बाड़ी भी है, अगर एक गाय भैंस रखते हैं तो आज लोन होने का सिस्टम भी है, 50,000 तो आराम से मिल जाते हैं जी। तो मेरा कहना है कि जो ज्यादा परेशान है उनको गांव में रहना चाहिए और इस तरह की जो योजनाएं हैं उसका लाभ उठाना चाहिए, और हम भी उसके साथ उनका भरपूर सहयोग करेंगे और जैसा होगा साथ कर देंगे। पलायन के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि पहले जो है एक घर में 2-2 4-4 या 6-6 बच्चे होते थे, अब जो है 1-2 बच्चे होते हैं, और वो आप देखेंगे पूरे इलाके में जो है पूरे माशी क्षेत्र में बिल्कुल शून्य है। जी 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 बीस जी, मैं आप जी क्षेत्र में जो है एक बच्चा नहीं हो रहा। आपकी बात को मैं यहीं पे ही काटता हूं, और मैंने एक सर्वे की थी, शायद आप लोगों ने देखा भी, वो यूट्यूब पे वीडियो देखी भी होगी। 19 ग्राम सभाओं की मैंने सर्वे की थी 12 महीने की। 19 ग्राम सभा, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए, 19 ग्राम सभाओं का पूरे साल का रिकॉर्ड है, 13 बच्चे पैदा हो रहे हैं। 19 ग्राम सभाओं में 13 बच्चे पैदा हो रहे हैं पूरे साल भर में, और उसमें भी जो हमारे यहाँ पे जो बाहर के लोग कार्य करने के लिए आते हैं या हमारे नेपाली बंधु हैं, उन 13 बच्चों में उनके भी बच्चे हैं। तो ये बड़ा सोचनीय विषय है कि 19 ग्राम सभाओं में 13 बच्चे हो रहे हैं, वो भी साल भर में। तो सर पलायन अब इस कंडीशन में नहीं रुके तो किस कंडीशन में रुकेगा? और जैसे कि मैंने बताया था, अभी प्रधान जी ने भी बताया कि पलायन का और प्राइमरी स्कूलों का बंद होना, और जो हमारी 6 की हैं और क्लास फर्स्ट में हैं, इनमें एडमिशन न होना, और यहाँ पर हमारे एक महापुरुष, हमारे अग्रणीय, हमारे बहुत ही सज्जन पुरुष श्रीमान भगवत सिंह जी भी हैं, मैं उनसे भी आपकी मुलाकात कराऊंगा। उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया इस वर्ष इंटर कॉलेज में, जिसकी वजह से कि काफ़ी हद तक यहाँ पर नई क्लास में एडमिशन हुए हैं। तो बीजी आपसे चाहूँगा कि आपके मतदाताओं से कुछ अपील। मेरी अपील यही है कि हमने अच्छे काम करने हैं, अगर मेरे काम से आप संतुष्ट हैं तो मुझे जिताइए। मतदाता जो है हमें अपना आशीर्वाद दें और ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से मुझे जिताएं, ताकि मैं आपके इस कार्य से जो है मतलब खरा उतरूं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बीजी, आपने हम अपना मूल्य समय दिया, धन्यवाद। और अब मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं पूर्व प्रधान श्रीमान मोहन सिंह मेहरा जी। सर स्वागत है आपका भी हमारे यूट्यूब चैनल प्यारे मुल्क पे। तो मेहरा जी, आप पूर्व प्रधान रह चुके हैं। जिस समय शंकर सिंह बिष्ट जी यहाँ पर पहुंचे, आपने उनके कार्य देखे, समाज के प्रति उनकी समर्पण की भावना देखी, तो आप सभी लोगों ने सर्वसम्मति से शंकर सिंह बिष्ट जी को निर्विरोध ग्राम प्रधान चुना। उस समय क्योंकि आपने भी बहुत कार्य किए इस गांव में, मोहन सिंह अगर किसी ग्राम प्रधान का नाम आता था तो सबसे पहले वहां पर ऊंचा वाहन के मोहन सिंह मेहरा जी का भी नाम वहां पर सम्मिलित होता था। तो मोहन सिंह मेहरा जी ने जब उस समय विरोध नहीं किया यार कि मैं सामने शंकर सिंह बिष्ट के सामने मैं खड़ा होता हूं या मैं टिकट लाता हूं, तो आज शंकर सिंह बिष्ट इतने काम करने के बाद भी आज ऐसी गांव में क्या स्थिति आन पड़ी कि जिससे हमें चुनाव कराना पड़ता है ऊंचा वाहन में? मेरा जी, मेरा तो साहब एक ही वो है कि गांव में पहले तो निर्विरोधी होना चाहिए। जी जी जी, ताकि गांव के अंदर किसी प्रकार का मनमुटाव किसी के मतलब ना हो जी। तो मैं आगे आने वाले भविष्य के लिए भी प्रार्थना यही करूंगा कि गांव में आगे जो भी चुनाव है वो निर्विरोधी हो। जी जी, इस समय ऐसी स्थिति बनी कि पहले तो निर्विरोध का ही था। जी जी, बीच में कोई भाई ले आया, ठीक है, उनका भी हक है, अधिकार है, उनको कोई रोक नहीं सकता। जी जी जी, ठीक है। अब वो जो जिसने काम किया है उसी की बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बस। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा जी। और अब जो मेरे साथ में खड़े हैं, अगर मैं महान पुरुष कहूँ, श्रीमान
भगवत सिंह बिष्ट जी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि स्कूलों में नए एडमिशन हेतु हमारे सर ने लाखों रुपए का योगदान दिया है, जो कि आप समझते हैं कि निस्वार्थ भाव से है। तो सर मैं आप ही के मुखार बिंदु से सुनना चाहूंगा कि क्या प्रोसीजर था, क्यों आपने अपनी जो जिंदगी की जो गाढ़ी कमाई होती है वो बच्चों पे लगाई। सर नमस्कार भंडारी जी, प्यारो मुल्क का बड़ा स्वागत है और आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, जन जन तक जन को आवाज़ पहुंचा रहे हैं, उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। जहां तक आप मेरे से पूछ रहे हैं कि स्कूल में मतलब आपके ऐसी क्या प्रेरणा मिलेगी आप स्कूल के लिए मतलब कुछ करने को जो है उतारू हो गए। मेरा मुख्य एक्चुअली जब हमारे यहाँ मासी में नवंबर में हीरक जयंती समारोह हुआ था, तो उसमें उस दौरान मुझे पता लगा था कि इस साल जो है मासी हाई स्कूल, मासी इंटर कॉलेज में 6ठी क्लास में एक भी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। तो मुझे बड़ी हैरानगी उस चीज को देख करके, तो मैंने जब पता किया तो उसके कई कारण मुझे नजर आए, जिसका मैं यहाँ मतलब वर्णन नहीं करना चाहूंगा। फिर भी मुझे मेरी अंतरात्मा ने मुझे झकोरा भी ठीक है, मुझे कुछ करना चाहिए इस काम के लिए। तो अतः मैंने तभी से प्रयास शुरू कर दिया था। उस प्रयास के दौरान मैंने कई जो हमारे मित्र थे, परम मित्र थे, जिन्होंने मुझे सहयोग भी किया, और मैं गांव कई लोगों से मैंने व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क किया, मैंने टेलीफोन से संपर्क किया। ऐसी बात है, क्या वजह है कि मतलब आप लोग अपने बच्चों को GIC इंटर कॉलेज मासी में एडमिशन नहीं करवाए। उन्होंने अनेक कांड गिनवाए, वो उनके वजह से। फिर भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सरकारी स्कूल है, इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, यहाँ अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स हैं और ये आपको और अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, जबकि दूसरी जगह प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो मुश्किल से 10वीं 12वीं वाले होते हैं और उतना ज्ञान नहीं दे पाते, क्योंकि ये शिक्षक हमारे जो सरकारी स्कूल शिक्षक हैं वो CTET और TTET जो है ना वो क्वालिफाइड होते हैं, जो एक शिक्षण का मापदंड होता है। इसीलिए भी मेरी बड़ा फिर जब करते गए पूरे प्रयास के बाद इस साल हम GIC मासी में कम से कम 27 नए बच्चों को एडमिशन करवाने में सफल रहे हैं। बहुत बढ़िया। और उसके लिए हमने फिर बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहित करने के लिए प्रति बच्चा 1500 रुपए का हमने उनको प्रोत्साहन राशि का प्रोत्साहन घोषणा की। और उसके बाद जब एडमिशन हो गया, तो जब बच्चों का 10वीं का और 12वीं का रिजल्ट निकला, तो मैंने कहा उन बच्चों को जो है प्रोत्साहन देना चाहिए। इसलिए हमने प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रत्येक फर्स्ट सेकंड थर्ड आए 10वीं और 12वीं के बच्चों को 1000 रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया। बिल्कुल। आगे अच्छा, उसके अलावा भी मैं एक और मैं काम कर रहा हूँ। मुझे पता लगा था जब समारोह हुआ था कि स्कूल में 3 कमरे जो है बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं और बच्चे उसमें नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो जब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने फिर बिना लाग लपेटे, बिना सोचे समझे, मैंने कहा ठीक है भाई, इन 3 कमरों को मैं ठीक करवा देता हूँ, और अगले जो सेशन से गर्मी के बाद जो शुरू होगा उसमें आपको ये नए कमरे तैयार मिल जाएंगे। मेरी बात सुन के कुछ लोग तो बड़ा सोचने लगे कि ऐसा हो भी सकता है या ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ लोगों को बड़ी उम्मीद बती थी अगर ये करना है तो होता है, ये भी कर सकते हैं, और मैंने ऐसा करके दिखाया। बहुत जल्दी आपको उसका भी पता लग जाएगा। और मैं हो सकता है कि उसके समारोह में भी मैं माननीय भंडारी जी को आमंत्रित करूंगा कि वो इसका जो है वो करें, ताकि लोगों को इस बात का पता लगे। बिल्कुल। सर शायद आपने GGIC मासी में मतलब कन्या इंटर कॉलेज में भी प्रोत्साहन राशि वगैरह दी थी आपने? जी सर। मुझे पता लगा था वो जब हमने GIC इंटर कॉलेज मासी में बॉयज में ये हमने इतना कुछ प्रयास किया, तो उनको भी थोड़ी सी वो हुई कि मतलब हमें कोई मतलब पूछता नहीं है, हम लड़के हम कन्या वाले हैं, इसलिए। तो मुझे जब मेरे कान बात मैंने कहा नहीं हम सबको समान दर्जा देते हैं और कन्याओं को तो हम ज्यादा महत्व देते हैं। हाँ, तो मैं फिर उनके वहाँ भी गया, उनके प्रिंसिपल से मिला, उनका मैडम क्या बात है, उनका ऐसी बात है, वो चिंता मत करो, मैं आपके जो है बच्चों जैसे GIC मासी में हमने सम्मानित किया, आपके स्कूल के फर्स्ट सेकंड थर्ड आए बच्चों को भी मतलब प्रोत्साहन राशि 1000 रुपए प्रोत्साहन देने की घोषणा करते हैं। इसके साथ ही मुझे पता लगा तो वहाँ सफाई की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। तो जब उन्होंने PT मेंबर से कहा तो वो कुछ हिचकिचाहट से लगे ताकि हम इसे ज्यादा पैसे नहीं दे सके, कहीं देना ना पड़े। हाँ, देना फालतू ना देना पड़े। हाँ, 100 रुपए फालतू नहीं, डिमांड 10 रुपए की सिर्फ। बता रहा हूँ मैं 10 रुपए के लिए भी वो तैयार नहीं हुए। मैं आपकी बात को सर यहीं पर काट रहा हूँ। देखिए, एक शख्स श्रीमान भगवत सिंह जी हैं, आप लोग फिर वही बोलते हैं कि एक तरफा बोल रहा है। जब हम ऐसे शख्स के बारे में नहीं बोलेंगे, क्या उनके बारे में बोलेंगे जो एक कंबल, गरीब को एक कंबल देते और 10 लोग फोटो खिंचवाते हैं, 2 केले देते और 5 लोग फोटो खिंचवाते हैं? क्या मैं ऐसे शख्स के बारे में बोलूंगा? मैं ऐसे शख्स के बारे में कभी नहीं बोलूंगा। मैं ऐसे शख्स के बारे में बोलूंगा जिनको मैं जड़ से
तने से सिर तक जानता हूँ और पूरी अच्छे से जानता हूँ, जिन्होंने समाज के लिए क्या किया है, स्वास्थ्य के लिए क्या किया है और विद्यालयों के लिए, विद्यार्थियों के लिए क्या क्या है। मैं ऐसे शख्स से सम्मुख आकर उनसे इन्हीं से पूछूंगा, किसी और से नहीं पूछूंगा। सर का भी मैं इंटरव्यू के लिए बात हुई थी सर, उस बीच तो दिल्ली को आना जाना हो गया था, जिससे हमारा सामंजस्य नहीं बैठ पाया था, समय नहीं मिल पाया था। तो सर आप बहुत बहुत बधाई के पात्र, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैंने इसीलिए कहा था कि अपने जीवन की कमाई का जो गाढ़ा हिस्सा आपने लगा, मैंने इसीलिए कहा। अब आपने कहा ना कि पीटीए जब वहां पर मीटिंग हुई तो 10 रुपए की बात थी तो उसमें हिचकिचा गई है, तो बताइए इसमें 10 रुपए अगर देते तो क्या था? हाँ, तो जब मुझे पता लगता है भाई ये मेरा पेरेंट्स ये तैयार नहीं है, फिर मैंने वहीं पर घोषणा की कि आप 1000 रुपए पर मंथ मेरे से लिए जाओ और अपनी सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखो। जी जी। तो मैंने हर महीने उनको 1000 रुपए देता हूँ। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि आप भी समाज में कुछ करें और श्रीमान भगवत सिंह जी के लिए भी 2 शब्द आप अवश्य कहें। क्या ऐसे व्यक्तित्व समाज में, समाज को कितना ऊपर ले जा सकते हैं? अगर ऐसे व्यक्ति हैं तो मैं चाहता हूं कि हमारे समाज की, हमारे स्वास्थ्य की, हमारी शिक्षा की जो है काफी हालत सुधर जाएगी। तो भी जी ये बातें तो हमारी रही चुनाव से, प्रत्याशी से थोड़ा हटके की जी। तो सर अगर हमारा विषय आज प्रत्याशी का है तो मैं चाहूंगा कि आप प्रधान प्रत्याशी श्रीमान शंकर सिंह बिष्ट जी के विषय में भी 2 शब्द। जरूर साहब, शंकर जी की मैं जितनी तारीफ करूं वो सूरज के दीपक दिखाने के बराबर है। जी जी। मैंने देखा कि शंकर जी जो है दिन रात जो है बिना अपने घर की परवाह किए ग्रामीण जनता की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। इनके सुख दुख में, अच्छे बुरे में हमेशा काम आते हैं। कोई बीमार पड़ जाए उनको जो हॉस्पिटल ले जाना, डॉक्टर ले जाना, दिल्ली ले जाना और कहीं और शहर में वहाँ ले जाना। बिल्कुल सर। और उसके बाद उन्होंने गांव में इतने विकास कार्य करे हैं जिनसे मैं काफी प्रभावित हुआ हूँ। जैसे सुलभ शौचालय का निर्माण करवाना, ग्राम में सड़क के लाने के लिए पूरा योगदान देना, उसके अलावा जल भंडारण के लिए अनेक जगह टंकियों का निर्माण करना, उसके अलावा गांव के सौंदर्यीकरण के लिए जो खंडर मकान हो गए थे और जो पलायन कर चले गए थे उनके मकानों को जो है दोबारा से रंग रोगन करके, ताकि ये ना फील हो कि मकान वीरान है। तो ये इन्होंने ऐसा किया था। इसके अलावा इनके विजन जो है काफी अच्छे हैं। जैसे इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए, इनको साफ सफाई के लिए जो उत्कृष्ट कार्य इन्होंने किया उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको सम्मानित किया है। यहाँ एक अच्छा कार्य है। इसके अलावा भी शंकर जी जो है किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बिल्कुल सर। हाँ, और इनको कायदे में तो निर्विरोध होने चाहिए, पर न्यूज से कुछ अति महत्वाकांक्षी लोग होते हैं जो मतलब अपनी भी उसमें ढूंढते हैं। खैर कोई बात नहीं, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। कम से कम जो मेरे हिसाब से मैं कम से कम जो इनके कार्य को समर्थन करता हूँ और शायद ग्राम की बाकी जनता भी शायद ऐसी ही करती होगी, ऐसे मुझे पूरे विश्वास। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बिष्ट जी। मैंने ये बात आपके माध्यम से दर्शकों तक इसीलिए पहुंचाई क्योंकि अगर मैं अपने मुंह से कहता तो लोग ये समझते हैं कि चापलूसी कर रहा है। लेकिन किसी की हकीकत को बयां करना चापलूसी नहीं है। ठीक है। किसी की कमजोरी को बयां करना, उससे कोई दुश्मनी निकालना नहीं है। कोई गलत कार्य करता है तो उसको कहना हमारा फर्ज है। अगर हम नहीं कहेंगे, आप नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? हम जब मीडिया से जुड़े हैं, जो समाज में अच्छे कार्य कर रहा है उसके विषय में बातें हम करेंगे, जो गलत कार्य कर रहा है उसके विषय में भी बातें हम करेंगे। बाकी आपकी सोच, आपकी इच्छा, आपका ज्ञान, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरे साथ हैं श्रीमान गोविंद सिंह रावत जी। सर आपका भी हमारे यूट्यूब चैनल प्यारे मुल्क पर पहली बार स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप ऊंचा वाहन का ग्राम प्रधान कैसा होना चाहिए, क्या उसमें खूबी होनी चाहिए और आप क्या चाहते हैं कि वो प्रधान किन किन कार्यों पर फोकस करे? सर। भंडारी जी, पहले तो मैं आपको नमस्कार करूंगा, आपका धन्यवाद करूंगा। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत काफी समय से। जी। माँ भगवती को मैं प्रणाम करता हूँ। हम लोगों को सद्बुद्धि दे, गांव वालों को सद्बुद्धि दे, गांव का समग्र विकास कैसे हो, चहुमुखी विकास कैसे हो, वो हमारे छोटे भाई हैं शंकर सिंह बिष्ट जी। जी। ये तो कर ही रहे हैं। इनके साथ साथ हम लोगों को जुड़े रहना आवश्यक है। बिल्कुल सर। जब तक हम लोगों को इनको मार्गदर्शन नहीं करेंगे तब तक ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जी। तो मैं इसके लिए आपके माध्यम से भाई शंकर सिंह बिष्ट जी को मेरी हमेशा यही सलाह रहेगी, ठंडा रहना, शांति व्यवस्था बना के रखना, अपने मन को कभी उत्तेजित होने मत। शंकर सिंह जी तो वैसे कोई कुछ भी कहे, गुस्सा देखा ही नहीं। कोई कुछ भी कहे, आपको इन सब बातों से
कोई सरोकार नहीं रखना, शांति प्रिय होकर अपने गांव के विकास के जैसा ही उचित हो उसको सोचें, विचार करें और 4 आदमी के बीच में बैठ कर विचार विमर्श करें, तभी इसको कार्यान्वित करने के लिए बिल्कुल सर आगे बढ़े जी। और मेरी शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई हैं और उम्मीद है इनसे ये 100% तो अपने हिसाब से करेंगे ही करेंगे, प्लस 1% ये हमारी तरफ से भी करेंगे, 101% विकास करेंगे गांव के लिए। बिल्कुल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और मेरे साथ हैं श्रीमान बालम सिंह रावत जी। सर आपका भी स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल प्यारे मुल्क पर पहली बार है। धन्यवाद भंडारी जी आपका। सर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिन्हें कि हमने सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में एक भगवान माने जाते हैं, लोगों ने उस श्री राम को भी नहीं बख्शा। तो आज शंकर जी के साथ हमारे शंकर सिंह बिष्ट जी को चुनाव लड़ना पड़ रहा है। तो मैं कहना चाहूँ जब राम जी को नहीं बख्शा तो शंकर सिंह बिष्ट जी को कहाँ बख्शेंगे, क्योंकि विरोध राम जी का भी हुआ है और यहाँ पर शंकर सिंह बिष्ट जी का भी हो रहा है। आप इस विषय में प्रकाश डालें। धन्यवाद भंडारी जी आपका। एक्चुअल में विपक्ष से का होना भी बहुत जरूरी है और विपक्ष से आदमी बहुत कुछ सीखता भी है। जी जी जी। आज हम इस घड़ी पहुंचे हैं कि हमें एक दूसरी कमी हो सकता है कि इसमें कोई शंकर सिंह कमी रही हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। हर इंसान से कमियां हर इंसान के अंदर होती हैं और कमियां रही भी होंगी। तो ये सही मौका है शंकर सिंह जी को कि अपने अब नया प्रधान, अपना एक नया प्रधान चुन करके हम जो लोग बनाएंगे वो कमियों को दूर करेंगे। बिल्कुल सर। और एक अच्छी बात भी है, इससे एक हमें सबक मिला है और हमें कुछ सीखने मिला है। हमें कुछ सीखने मिला है। लेकिन मेरी बहुत शुभकामनाएं शंकर सिंह बिष्ट के साथ और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं उनके साथ। और मुझे पूरी उम्मीद है, उम्मीद ही मैं 100% कह सकता हूँ कि इस बार ग्राम प्रधान हमारे श्री शंकर सिंह बिष्ट जी ही चुन के आएंगे और इस गाँव का विकास में उनका बहुत योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। जी जी धन्यवाद सबका। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। जैसा कि आपने कहा कि विपक्ष का होना जरूरी है, बिल्कुल विपक्ष का होना जरूरी है। अगर सत्ता में बैठे लोगों को विपक्ष का डर ना हो और इन 5 साल में आने वाले चुनाव का डर ना हो तो कोई काम हो ही नहीं। अगर विद्यार्थी को परीक्षा का डर ना हो तो वो पढ़ेगा नहीं। तो ये चीजें होनी जरूरी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ में मैं अपने मतदाताओं से, जो कि कल चुनाव होने वाले हैं, आप जो भी मतदान करें अपना मत भेद जरूर होना चाहिए लेकिन मन का भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने रहना यही है। ये गांव है, एक परिवार है। जी बिल्कुल, हमने रहना ही है। ठीक ठीक, अपना अपना वो होता है, कोई बीजेपी का, कोई पार्टी का, कोई शंकर सिंह बिष्ट जी का, कोई दूसरे का, ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन अपने मन में मिटाव नहीं रखे, क्योंकि हम सभी लोग सुख दुख के साथी हैं। और हमारे एक गांव है, एक घर है, एक परिवार है, बिल्कुल सर, मिलजुल के रहेंगे तो ये चीज बिल्कुल इससे ठीक है। सबको आज दिन में सब स्वतंत्र हैं और हर आदमी टिकट ले सकता है, सबका अधिकार है बिल्कुल। और इसी के साथ मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि कल 24 तारीख को हम मतदान बूथ पर जाकर अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। करें। धन्यवाद। थैंक यू।